नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने बजट सत्र के शुरुआती में ही धरना प्रदर्शन देने का आह्वान किया। बता दें कि उनका दावा है कि उनके क्षेत्र की एक समस्या को लेकर वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीएम स्तर तक के लोगों से बात करते रहे, लेकिन उनकी समस्या की सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हैं। सर, लगातार आप लोग पे भी परेशानी की सामना करना पड़ता है कि अधिकारियों का बोलबाला लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। अब नीतीश मिश्रा जो कि भाजपा विधायक है, वो बजट सत्र के शुरुआती दौर में धरना प्रदर्शन पर बैठने का आह्वान किया। क्या लगता है कि लगातार अधिकारियों को बोलबाला बढ़ गया बिहार में? देखिए, माननीय नीतीश मिश्रा जी हम लोग के सहपाठी रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं जी। और उनकी जो कार्यशैली है बहुत ही बढ़िया है और बहुत जनता के प्रति उनको प्रेम है, जनता से लगाव है, क्षेत्र में बने रहते हैं, हमारे पार्टी में भी रहे हैं। और पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, आपसे मुझे जानकारी हो रही है। और जितने मैच्योर हैं, हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की कोई बात करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि काबिल विधायक हैं और माननीय मंत्री भी रह चुके हैं। और उनकी बात को ना कोई सुने, हमको नहीं लगता है। कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसे कंटेस्ट होंगे जिनमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो नहीं सुनी जा रही होगी। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनको समय देते हैं, उनको सम्मान सभी लोग करता है। उनका भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, और हर लोग डीजीपी हों चाहे कोई, क्योंकि उनके पिताजी भी कभी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बात ना सुना जाए, ऐसे ही मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ बात होगी तो उनसे हम लोग बात करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के वो बात रखेंगे तो हम समझते हैं कि बात अगर किसी स्तर पर किसी पदाधिकारी के द्वारा ऐसी बातें हुई है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान हो जाएगा। मैं इसी बात समझता हूँ। पिछले दिनों मदन सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, इसके अलावा जनक राम, कई सारे मंत्रियों की शिकायतें रही हैं कि लगातार अधिकारियों का बोलबाला जो है सरकार से ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो क्या आप लोग को भी किस तरह की कोई समस्या देखने को मिलती है बिहार में? देखिए, सभी को आप एक जैसा नहीं कर सकते हैं। कुछ समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं होती होगी, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं जिसके लेकर के बहुत बड़ी बात की जाए। हर सिस्टम में कुछ न कुछ होता है, हर जगह कुछ न कुछ होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो दूसरी मानसिकता के होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों पर भी सरकार कार्रवाई करती है, ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे कि बिहार में आए दिन सुन रहे होंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो पदाधिकारी वहाँ बेलगाम नहीं है, पदाधिकारियों में डर है, और इसके प्रति डर है कि हमको सही तरीके से जनता का सेवा करना है जिसके लिए सरकार चुन के आई है। और कहीं पर उनके अंदर ऐसी बातें नहीं होगी कि किसी जनप्रतिनिधि को, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि की बातों को इग्नोर करे। जो बात सही होगी उस बात को मानेंगे, और किन्हीं प्रतिनिधि को अगर कोई भी शिकायत हो तो उसके लिए सक्षम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाए हो तो सबकी सुनते हैं। और विधानसभा सत्र में तो बैठे रहते हैं, विधानसभा में ऐसे भी लोगों से बात करते रहते हैं। तो हम नहीं समझते ऐसी कोई समस्या। अधिकारी के अलावा पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठा रहा बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने तो पिछले दिनों पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की जब छापेमारी होती है तो 100 बोतल मिलता है तो 5 बोतल ही पुलिसकर्मी दिखाते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से पुलिसकर्मियों के सवाल उठाया जा सकता है? देखिए, कोई एक व्यक्ति किसी एक जगह पर ऐसी बातें हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो देखा है, समझा है, उसे होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में उन पदाधिकारियों पर, उस पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। हरजा आप सुने होंगे, देख रहे होंगे कि वो सस्पेंड हो रहे हैं, डिसमिस हो रहे हैं, तो ऐसे लोग पर भी कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय जी के क्षेत्र में ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर सरकार छानबीन कर रही है। अगर वो सही में दोषी पाए जाएंगे तो उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। एक आखिरी सवाल है, मांझी जी भी लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहे। विपक्ष भी लगातार कहता है कि बालू और शराब 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार पुलिस उसी की छापेमारी करती है जिससे क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाता है। यानी कि सीधा निशाना उन पर इसलिए है कि शराब और बालू के जरिए वो लगातार बिहार में कमाई कर रहे हैं, और जो अन्य जो आपराधिक घटना है उसको रोकने में असक्षम है पुलिस। देखिए, बिहार सरकार सभी लोगों को टारगेट बना रही है, खासकर उन जो व्यापारी वर्ग हैं, इसमें शराब के भंडारण में और शराब को खेप पहुंचाने में जुड़े हुए ऐसे लोगों पर बिहार सरकार, बिहार में ही नहीं, आप हरियाणा में जाके कार्रवाई कर रही है, वेस्ट बंगाल में जाके कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे लोग बचेंगे नहीं। उन लोग जिस मानसिकता के हैं, दूसरी मानसिकता के ऐसे लोग हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है, ऐसे लोगों को कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और हम समझते हैं कि जो छिटमुट की घटनाएं हो रही है उनके द्वारा प्रायोजित घटनाएं वो भी बंद हो जाएगी। ये हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।